हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और जैसा ही दोस्तों हमारी स्टैटिक जीके की क्लासें चल रही थी, एसएससी जीडी की हम स्पेशल बैच लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हिमांशु सर आपको हिस्ट्री करवा रहे हैं फिलहाल के अंदर, और मैं आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा रहा हूं। तो हमारी एक स्टैटिक जीके की क्लास आज अपलोड हो चुकी होगी। आई होप आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और दोस्तों जो सेकंड क्लास है वो भी अपलोड हो जाएगी, और थर्ड क्लास में आपको करवा रहा हूं। क्लास का नाम रहेगा दोस्तों भारत के प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों जो टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, वहां से आपके एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। दो प्रकार के नृत्य होते हैं, आप सभी को पता होगा, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। कभी कभी कुछ शिफ्ट होती है जिसके अंदर शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जिनके अंदर लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों नृत्य जो टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। और आपकी चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, चाहे एमटीएस ले लीजिए, चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, कोस्ट गार्ड ले लीजिए, सभी जो एग्जाम है वहां पे इस क्लास से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चन जरूर पुट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसकेसी डिफेंस एकेडमी आपको वही कंटेंट करवाता है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे क्लास को। टॉपिक है अपना भारत के प्रमुख लोक नृत्य, इंपोर्टेंट फोक डांसेज ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? इंपोर्टेंट फोक डांसेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश से। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? आंध्र प्रदेश से। तो आप सभी ने नाम सुना है कुचिपुड़ी का। किसका नाम सुना है दोस्तों? कुचिपुड़ी का। लेकिन दोस्तों जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। इसलिए हम कुचिपुड़ी को शास्त्रीय नृत्य के अंदर पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर शास्त्रीय नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, किसी भी लोक नृत्य का नाम दे देगा या शास्त्रीय नृत्य का नाम देता है, वो किस राज्य से संबंधित है यह आपको पूछ लिया जाता है, या पूछता है उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में। तो जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको हम अलग क्लास के अंदर करेंगे। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम स्टेट और जो अपना फोक डांस है, लोक नृत्य है, उसको देखेंगे कि कौन से लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो सबसे पहला लोक नृत्य है वो है कुम्मी। कौन सा दोस्तों? कुम्मी लोक नृत्य। उसके बाद आप देख सकते हैं छड़ी लोक नृत्य। फिर आप देख सकते हैं घंटा मर्दाला। कौन सा दोस्तों? घंटा मर्दाला लोक नृत्य। और दोस्तों जो घंटा मर्दाला है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल की एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और एसएससी जीडी के अंदर भी पूछा जा चुका है कि घंटा मर्दाला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था भीम कल्पम, कि भीम कल्पम लोक नृत्य किस राज्य का है। तो वो भी है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डीमसा। डीमसा के अलावा वीर नाट्यम, गोबी, मधुरी, बोनालू, इसके अलावा कोल्लाटम और लंबाड़ी। कौन कौन से दोस्तों हम लोगों ने पढ़े आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, और मैं आपको इंपोर्टेंट भी लगवा दूंगा, उनको आप अलग से याद कर लीजिएगा। वो तो 100% पूछे जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि जो आपकी एग्जाम है वो लगभग 1 महीने तक चलती है, और दिन के अंदर 3 शिफ्टें होती है। तो लगभग 90 शिफ्टों के अंदर आपकी एग्जाम होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कुम्मी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा छड़ी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा घंटा मर्दाला, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भीम कल्पम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ढीमसा लोक नृत्य, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने वीर नाट्यम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गोबी लोक नृत्य, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मधुरी लोक नृत्य, फिर बोनालू, फिर कोलाटम। कौन सा पढ़ा दोस्तों? कोलाटम। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था लंबाड़ी। कौन सा? लंबाड़ी लोक नृत्य। अभी इनके अंदर आप इंपोर्टेंट लगाएंगे कुम्मी को। एक तो कुम्मी लोक नृत्य जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक घंटा मर्दाला, इसके अलावा आप लगाएंगे वीर नाट्यम को इंपॉर्टेंट, एक बोनालू को, बोनालू बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, एक कोलाटम को, और एक लंबाड़ी को। दोस्तों जिनके ऊपर स्टार लगाया है वो तो आपको बाइटन याद होने चाहिए, ये तो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और जो बाकी के रह गए
वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम पूछे जाते हैं इन लोगों की तुलना के अंदर, इन लोक नृत्यों की तुलना में। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश की बात कर ली, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से हैं? कुम्मी, घंटा मर्दाला, वीर नाट्यम, बोनालू और लंबाड़ी और कोलाटम। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम असम राज्य की। कौन से की दोस्तों? असम राज्य की। तो असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और वो तो न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और उसका नाम है बिहू। कौन सा दोस्तों? बिहू नृत्य। और इसका आपको कहीं कहीं पे नाम बिहुआ भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? बिहुआ। ये दोनों ही एक ही है और दोनों ही कहाँ के हैं? असम के। इन दोनों का नाम आपको कहीं कहीं पे बिहुआ मिल जाएगा, कहीं पे बिहू मिल जाएगा, लेकिन दोनों एक ही हैं और असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो है नट पूजा, और बिहू भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आता है खेल गोपाल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक आता है बागुरम्बा, एक आता है कोनाई, इसके अंदर कोनाई भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो असम का लोक नृत्य है वो है अंकिया नाट। कौन सा है दोस्तों? अंकिया नाट। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो है होप जानाई, देवधानी और झुमुरा। कौन सा? देवधानी और झुमुरा। हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े असम के? बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल, बुरुगुम्बा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कोनोई, फिर अंकिया नाट, होप जानाई, देवधानी और झुमुरा। जो ये लोक नृत्य हैं, इनमें आपकी एग्जाम में कभी ना कभी ये नाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मेरी गारंटी है कि आपको इस जो क्लास रहेगी अपनी, शायद एक क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक क्लास के अलावा आपको कोई भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है वो इस क्लास से नहीं आए। सभी इसी से क्लास से आएंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो पूरा करवा रहे हैं। नहीं, मैं पूरा नहीं करवा रहा हूं। मैं तो 5-7 आपको इंपॉर्टेंट नाम करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से नाम है जो कभी नहीं पूछे जाते, और बहुत से ऐसे नाम है मैं आपको बहुत गिना सकता हूं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है दोस्तों। केवल हमें वही याद करना है जो आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। किसकी दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो नृत्य आता है लोक नृत्य, उसमें है मुखोटा। मुखोटा के अलावा है युद्ध नृत्य, कोंगनी पोनोंगू, वॉन्चू, बोरुडू, लोयन एंड पीक, या जिसे मोनपा कहा जाता है। तो इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे एक तो मुखोटा को, एक युद्ध नृत्य को, एक आप लगाएंगे कोंकणी पोनोंग को इंपॉर्टेंट, और एक आप लगाएंगे लोयन एंड पीक। और दोस्तों जो ये लोयन एंड पीक लोक नृत्य है आपका, इसके अंदर जो मोनपा है, ये नाम देखिए एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि मोनपा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और इसका एक दूसरा नाम है लोयन एंड पीक, कि शेर और चोटी। अगर हिंदी में बात करें तो शेर और चोटी, लेकिन इंग्लिश वाला नाम ही है, क्योंकि लोक नृत्यों के नाम है ये फिक्स नाम रहते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, ये हमें ऐसे ही याद करने होते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि अरुणाचल, कि अरुणा ने अंचल से कहा कि हम लोग मुखोटा पहन के युद्ध के अंदर नृत्य करेंगे ताकि हमें कोई पहचान न सके। क्या करेंगे? अरुणा ने अंचल से कहा कि हम मुखोटा पहन के युद्ध में नृत्य करेंगे ताकि हमें कोई पहचान नहीं सके। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि अरुणा ने अंचल से कहा कि मुखोटा पहन के युद्ध करेंगे, नृत्य के युद्ध के अंदर क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश मुखोटा युद्ध नृत्य, ये याद हो गए। इसके अलावा कोंग की पोनुंग, ये आपको याद रखना है। फिर है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोयन पीक नाम की एक चोटी है। क्या है? लोयन पीक नाम की एक चोटी है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जो याद करने की ट्रिक है वो आपको खुद को बनानी है। नेक्स्ट आता है आपका बिहार। दोस्तों जो बिहार है, यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है और बार बार पूछा जाता है वो है विदेशिया और जट जटिनिया, जिसको हम जाट जाटिन के नाम से जानते हैं। जो ये लोक नृत्य है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो विदेशिया, एक जट जटिन। अगर इसके अलावा हम बात कर लें तो बिहार से आता है कर्मा, छऊ, ये भी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और दोस्तों जो कर्मा है वो आपको, और जो कजरी लोक नृत्य है वो आपको झारखंड के भी मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के भी मिलेंगे, क्योंकि जो ये राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे सिमिलर त्योहार मनाए जाते हैं, लोक नृत्य यहाँ पे सिमिलर रहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आए, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया कर्मा,
क्या पूछा गया? कर्मा। और आप बोलेंगे कि सर ने तो हमें कर्मा करवाया था बिहार के अंदर, लेकिन ऑप्शन में तो छत्तीसगढ़ दे रखा था या झारखंड दे रखा था। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कर्मा छत्तीसगढ़ का भी है और झारखंड का भी है। जो लोक नृत्य है वो एक से ज्यादा राज्यों के भी हो सकते हैं, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बिहार के देखिए कौन कौन से हैं? जट जटिन या जाट जाटिन, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, झिझिया, इसके अलावा जोगिया, झरनी, धोबिया, सामा चकेवा और पाइका। अभी इसके अंदर इंपोर्टेंट की बात करते हैं कि इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको कंफर्म याद करने हैं, कंटेस्ट याद कर लेने हैं। एक तो जट जटिन या जाट जटिन, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, पाइका और ये जोगिया। ये जो है ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। कौन कौन से? जाट जटिन, कजरी, विदेशिया, छऊ, कर्मा, जोगिया और पाइका। ये तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। मैंने आपको 4 राज्यों में करवा दिए दोस्तों। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के। नेक्स्ट जो अपन है वो देखते हैं 5वें राज्य के। तो दोस्तों जो अपना नेक्स्ट है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का हम देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से जो आपका इंपोर्टेंट आता है वो है कर्मा। कौन सा दोस्तों? कर्मा, फिर डागला, फिर गोड़ी, पंडवानी, नवरानी। पंडवानी नवरानी दोस्तों दोनों एक ही हैं, एक ही नाम है, पंडवानी और नवरानी। फिर पेंट, राउत नाच, इसके अलावा चंदनानी, गौर और सुवा। ये दोस्तों जो नृत्य हैं वो आपके छत्तीसगढ़ के हैं। और अभी मैंने आपको करवाए थे तो मैंने बताया था कि आप जब कर्मा पढ़ोगे तो वो छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा और बिहार में भी आपको देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तीनों जगह आपको मिलते हैं। और जब भी एग्जाम में आए तो आप ऑप्शन देखिए कि बिहार दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, झारखंड दे रखा है। और दोस्तों एग्जामिनर बिल्कुल भी इतना पागल नहीं है, बोल सकते हैं एक पागल के रूप में बोल सकते हैं कि वो आपको तीनों चीजें ऑप्शन में दे, बिहार भी दे दे, छत्तीसगढ़ भी दे दे और झारखंड भी दे दे। वो केवल आपको इन तीनों में से एक देगा, वरना वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है दोस्तों एग्जाम से। तो देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर इंपोर्टेंट है कर्मा, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए। इसके अलावा पंडवानी, नवरानी को इंपोर्टेंट लगा लेंगे आप। फिर राउत नाच, दोस्तों जो राउत नाच है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसको आपको रट लेना है एक तरीके से। फिर है आपका गौर इंपोर्टेंट, फिर सुआ। ये जो आपको मैंने बताए हैं 5 बताए हैं मैंने आपको। एक पहला कर्मा, पंडवानी, रवना, जो नवरानी है वो, राउत नाच, गौर और सुआ। ये जो 5 हैं वो आपके छत्तीसगढ़ से इंपोर्टेंट लोक नृत्य हो जाएंगे। और कर्मा का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा राज्य का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोवा की। तो दोस्तों गोवा के अंदर पहला लोक नृत्य आता है देग खनी। कौन सा? देग खनी। फिर फुगड़ी, क्या? फुगड़ी, फिर सिगमो, फिर घोड़े, गोंफ, मांडी, खोल ढकनी। मांडी, खोल ढकनी। तो देखिए कि कौन कौन से हैं गोवा के? देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, गोंफ, मांडी, खोल ढकनी। ये जो है ये गोवा के लोक नृत्य हैं। और इनमें से जो इंपोर्टेंट है वो है फुगड़ी। कौन सा? फुगड़ी, सिगमो, गोंफ और मांडी और एक आपका खोल ढकनी। ये जो है वो इंपोर्टेंट है। घोड़े और देखनी भी इंपोर्टेंट है लेकिन इनकी तुलना में कम इंपोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात राज्य की। तो गुजरात का जो इंपोर्टेंट है, सबसे जो ज्यादा चर्चा में भी रहता है वो है गरबा। कौन सा है दोस्तों? गरबा। फिर जो दांडिया है, नवरात्रि के समय किया जाता है गरबा और दांडिया। दोनों लोक नृत्य कहां के हैं दोस्तों? गुजरात के। फिर टिप्पाणी। कौन सा? टिप्पाणी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है टिप्पणी, क्या पढ़ा है? टिप्पणी। उसी तरीके से है टिप्पाणी। क्या है? टिप्पणी की तरह ही टिप्पाणी। आप इसको याद कर सकते हैं कि गुजरात में गरबा दांडिया करके टिप्पणी की गई। किसने टिप्पणी की? भवई के ऊपर टिप्पणी की और रासलीला की। देखिए गुजरात के अंदर गरबा और दांडिया खेल के टिप्पणी की गई। किसके ऊपर? भवई के ऊपर। और वहां पे क्या हो गई? रासलीला हो गई और पणिहारी रूठ के चली गई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए एक बार दोबारा देखिए, गुजरात के अंदर गरबा और दांडिया खेल के उस पर टिप्पणी की गई और भवई और रासलीला
के अंदर रूट के जो पनिहारी है वो चली गई। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंपोर्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट गरबा, दांडिया, टिप्पाणी, भवई, रासलीला और आपका पनिहारी। इसके अंदर तो सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर झूमर, फाग, डफ और धमाल, कौन कौन से? झूमर, फाग, डफ और धमाल। ये आपको कहीं कहीं पे ये जो नाम है ये आपको डफ देखने को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? डफ देखने को मिलेगा। तो डफ भी कहां का है दोस्तों? आपका हरियाणा का है। एक आपको मिलता है धमाल। तो दोस्तों जो फागुन का महीना आता है, जिस समय हम होली का त्योहार मनाते हैं, उस समय पे हम डफ और धमाल, और जो फागुन का महीना उसके अंदर डफ और धमाल कहां पे होते हैं? हरियाणा के अंदर होते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए झूमर को, डफ को और धमाल को। जब आगे पढ़ेंगे आप लोग हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे तो आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, धमान। क्या मिलेगा? धमान। अभी आप लोगों ने हरियाणा के अंदर पढ़ा धमाल, और हिमाचल प्रदेश में आपको लोक नृत्य देखने को मिलता है धमान। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नामों को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। धमाल हरियाणा का और धमान हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लूर, खोर, खेड़ा, खेरिया, घूमर और मंजीरा। इसमें घूमर को और मंजीरा को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। तो दोस्तों जो घूमर है वो आपको राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेगा, कि जो राजस्थान है वहां का भी घूमर लोक नृत्य है और हरियाणा का भी है। तो दोस्तों क्लास के समय मैंने आपको बता दिया था, पहले भी बताया है, कि जो एक लोक नृत्य है वो आपको एक से ज्यादा राज्य का भी देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो कर्मा है वो छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तीनों का है, उसी प्रकार से जो आपका घूमर है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हरियाणा के अंदर फागुन के महीने में लोग डफ और मंजीरा बजा के धमाल करते हैं। क्या करते हैं? हरियाणा में फागुन के महीने में लोग डफ और मंजीरा बजा के क्या करते हैं? धमाल करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश को। तो दोस्तों देखिए धमान, क्या नाम आया है? धैमान। हरियाणा वाले में ल था और इसमें क्या है दोस्तों? न। तो धमान कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। एक हिमाचल में इंपॉर्टेंट है छपेली, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। एक नटी, डांगी, थाली, डफ। डफ आपको कहां पे भी देखने को मिला? हरियाणा के अंदर, लेकिन यहां पे इसका नाम चेंज हो जाता है डाफ, और कभी तो इसका नाम डफ एज इट इज दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर। एक जो इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से वो है डंडा नाच, झोरा, झाली, धामन। क्या? धामन। देखिए दोस्तों धामन और धमान दोनों नामों में कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, केवल धामान, धामन और धमान। तो दोनों कहां के दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के। थोड़ा छम कि क्या? धामन, थोड़ा छम, ये कहां के हैं दोस्तों? आपके हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है पेका, फगुआ, मुंडारी, सरहुल, झिटका, डांगा, धोरा नाच, सर के उतल, छऊ। दोस्तों जो छऊ है वो आपको कहां पे भी देखने को मिला? बिहार के अंदर छऊ, जट जटिन, ये आपको देखने के मिले। लेकिन यहाँ पे जो नाम है वो आप ध्यान से पढ़िए, सरे कतले, सरे कतले छऊ। ये पूरा नाम आपको जब मिले तो आप इसको लगाएंगे झारखंड का, और अगर अकेला छऊ मिले तो लगाएंगे आप बिहार का। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने का, एक तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक आप धोरा नाच को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एक मुंडारी को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एक सरहुल को इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये जो आपके चार हैं कौन कौन से? धोरा नाच, सरेकतले, छऊ, मुंडारी और सरहुल, ये आपके झारखंड से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक हम 10 राज्य कर चुके हैं। कितने राज्य दोस्तों? 10 राज्य। और दोस्तों 4 से 5 राज्य और करेंगे, उन्हीं में से आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो आपका वो है। तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट है वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक राज्य। तो देखिए जो कर्नाटक का है वो है यक्षगान, पंडियानी, ढोलू कुनिथा, लांबी, वीरगासे, सुग्गी और छुटारी।
ये जो लोक नृत्य हैं वो आपके कहां से है दोस्तों, कर्नाटक से, और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों लोक नृत्य हो जाते हैं ये। और दोस्तों इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें आता है यक्षगान, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एक पटियानी को इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग। एक जो आपका वीर गास्य है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। एक आपका जो सुग्गी लोक नृत्य है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इन सभी को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम केरल राज्य की। तो केरल से जो इंपॉर्टेंट आता है वो है ओट्टम लोक नृत्य। ओट्टम, फिर थुलाल, कालियट्टम, पादियानी, थप्पोकली, कोलकली। कौन सा? कोलकली। दोस्तों आप लोगों ने एक नाम सुना है शास्त्रीय नृत्य का, जिसका नाम था कथकली। क्या नाम था दोस्तों? कथकली। इसके अंत में क्या नाम आ रहा है? कली। क्या नाम आ रहा है? कली। और दोस्तों जब भी आपको किसी भी नाम के अंत में क्या मिले? कली नाम मिले। क्या नाम मिले? कली। अगर आपको किसी भी लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य के अंत में मिलता है और उससे रिलेटेड आपको स्टेट पूछे, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो जहां पर भी आपको कली मिलेगा वो कहां का लोक नृत्य है? केरल का। देखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। उसी प्रकार से थप्पुकली, कोलकली, ये जो कोलकली, क्या लास्ट में क्या आ रहा है? कली। तो जहां पर भी आपको कली देखने को मिलता है वो कहां के लोक नृत्य है दोस्तों? केरल के। इनमें इंपॉर्टेंट है, एक तो आप ओट्टम को लगाएंगे, एक थुलाल को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एक कालियट्टम को, और एक कोलकली को। ये जो है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर पे हम मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है मटकी, जवरा, अड्डा, खाड़ा, फूलपत्ती, गिरदा, अहिराई, भर्रम, सेटम और सेला। इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मटकी, खाड़ा, फूलपत्ती, गिरदा, सेटम, भर्रम। ये जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से ही आपको पूछा जाता है ज्यादा बार। तो नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर लावणी की जाती है। जो मराठी लोग हैं उनका लोक नृत्य, फेमस लोक नृत्य है लावणी। इसके अलावा तमाशा। कौन सा? तमाशा। ये दोनों हैं दोस्तों, लावणी और तमाशा। ये आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं महाराष्ट्र से, कि लावणी और तमाशा। इनके अलावा बात करें तो कोली, नक्टा। ये नक्टा को भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। फिर आता है गफा, फिर बोहदा, मोनी, पावड़ा, लेजम। तो दोस्तों इनमें इंपॉर्टेंट है आपके लावणी, तमाशा, नक्टा और बोहदा। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मणिपुर राज्य की। तो दोस्तों मणिपुर का जो फेमस है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है थांगटा। कौन सा है? थांगटा। नेक्स्ट है ढोल चोलम, ढोल चोलम। फिर नुपा, नुपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर रासलीला। दोस्तों रासलीला आपको यूपी के अंदर भी मिलेगा और मणिपुर के अंदर भी मिलता है। फिर है जगोई, जागोई भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? थंगटा, नुपा और आपका जागोई। थंगटा, नुपा, जागोई आपके कहां के हैं? मणिपुर के। थंगटा, जोगोई और नुपा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय से जो इंपॉर्टेंट आता है वो है लाहो, लाहो, नोंग करम, नोंग करम ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साध सुख इंपॉर्टेंट है। फिर मेन सेम, बांग्ला। कौन सा? बांग्ला, बांग्ला नहीं सॉरी, वांगला। नेक्स्ट है कोच, फिर रामा। इसके अंदर रामा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताए मैंने? नोकरम, शुक और वांगला और रामा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। बाकी के भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मिजोरम की। तो मिजोरम से आता है आपका खांटम। कौन सा? खांटम, चेराकाम, चेराव, चेल्लम, मांझ और यकचाम। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है चेल्लम, मांझ और चेराव और एक खांटम। ये आपके ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड की। कहां की दोस्तों? नागालैंड की। नागालैंड से दोस्तों एक आपको फैक्ट याद रखना है कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी आधिकारिक भाषा वाला एकमात्र राज्य है अपना नागालैंड। और इसकी राजधानी जो है वो कहां पे है दोस्तों? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका चोंग जो नृत्य है, लोक नृत्य, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रेगमा, बांस इंपॉर्टेंट है, चंगी, खेवा, लीम और नुरालीम। ये नुरालीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनको स्टार लगवा रहा हूं, लेकिन जो अन्य है वो भी आपको याद करके अपनी एग्जाम में जाने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम उड़ीसा राज्य की। तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर छऊ, रणपा, सवारी, पेंका, मुनरी, ओडिसी, थाप, दंडारी, कर्मा और बाघ आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपने देखा कर्मा, क्या देखा? कर्मा। तो दोस्तों जो कर्मा हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, उस जो कर्मा था वो ये था कै रे मा। लेकिन जो अभी कर्मा हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कर्मा। मां के ऊपर रे लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों कहां का है? अपना ओडिशा का है। और जब रे पूरा आता है कै रे मा, तो वो कहां के हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की। ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें ओडिशा के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? छऊ, सवारी, मुनरी, एक ओडिसी और धाप और डंडारी। धाप, डंडारी और कर्मा और बाघ। दोस्तों जो ये हैं इनमें से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, उसके अंदर हम जो लोक नृत्य का टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारी क्लास से पूछे जा रहे हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।